15,000 के बजट में मैं आपको एक तगड़ा बिल्ड सजेस्ट करूंगा आज। वैसे मैं ये वीडियो बना सकता था किसी i5 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन के साथ, जैसे बहुत सारे लोगों ने बनाई है, बट वो प्रोसेसर और वो बिल्ड बिल्कुल बेकार है। बेसिक काम तो आप कर सकते हो, बट ओवर द पीरियड मैंने बहुत सारे अपने ऑफिस में यूज करे, 1-1.5 साल के बाद उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। हम बनाएंगे 3200G का बिल्ड 15,000 के अंदर एग्जैक्टली। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है प्रोसेसर। आप Ryzen 3 3200G आराम से खरीद सकते हो Amazon फ्लिपकार्ट पे 7,500 के बजट में। अगर आप 10% का डिस्काउंट भी लगा लो ना, जो कि अभी चल रहा है, तो आप 6800 के आसपास आराम से खरीद पाओगे। हम जो चूज कर रहे हैं वो है ASRock का V450 SDB। इनिशियल लेवल का है, 3200G को आराम से चला सकता है। अगर आप चाहते हो कि फर्दर में भी आपको फ्यूचर में भी अपग्रेड करना है, तो Gigabyte AMD V450 S2H या Gigabyte V450 DS3H B2 या फिर MSI B450 Pro BDH Max, इन तीनों में से कोई भी कंसीडर कर लो। 7,000 के बजट में आपको आराम से मिल जाएंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम कंसीडर कर रहे हैं ASRock का B450 HDB 5500 से लेके 5700 के बजट में आराम से आ जाएगा बिना ऑफर के। अगर आप बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो 10% उसमें भी आपका डिस्काउंट हो सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है रैम। 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम यूज करेंगे, कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं यूज करेंगे। XPG की एडेटा वाली रैम 1700 के बजट में आराम से आपको मिल जाएगी। आराम से खरीद लेना 8GB का कार्ड। अगर आपको बहुत अच्छी नीड है तो आप Coursera, Kingston, G-Skill कोई भी खरीद सकते हो। 1700-1800 के बजट में मिल जाएगी। बहुत अच्छी गेम्स वगैरह खेलना है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 16GB की। हमारा बजट रिस्ट्रिक्टेड था तो 256GB की NVMe SSD हमने ली है। वेस्टर्न डिजिटल की WD ग्रीन वाली, जो कि 1500 मिल जाएगी 256GB। बट अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ा सकते हो, 18 तक पहुंचा सकते हो, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी WD का ब्लू वेरिएंट ले लो 480GB का, जो कि आपको 2400 के बजट में मिल जाएगा, या फिर क्रूशियल का P3 500GB, ये भी 2400 के बजट में मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। हम 256GB वेरिएंट के साथ जा रहे हैं। 1500 के बजट में आपको आराम से मिल जाएगा और सिमिलर काइंड ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कैबिनेट एंड PSU। अब मैंने टिपिकली यूज करा है, देखो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑफिस के लिए मैं बना रहा हूँ इस बिल्ड को, तो मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, गेम वगैरह मैंने खेलने नहीं है। तो हम सादा CPU जो आप लोकल मार्केट में आपको पूरा मिलता है ना कैबिनेट, वो लेने वाला हूँ, जिसमें 1000 रुपए में आपको कैबिनेट भी मिल जाती है और उसमें PSU भी इनबिल्ट मिल जाता है। बट अगर आप इसको इस टाइप से नहीं कंसीडर करना चाहते हो, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ कंसीडर करना चाहते हो, RGB स्ट्रैप वगैरह यूज करना चाहते हो, तो कैबिनेट के लिए आप यूज कर सकते हो चिपट्रॉनिक्स की Z810। 1988 रुपए में अभी लिस्टेड है। बहुत अच्छी कैबिनेट है। इसमें 2 आपको बड़े फैन देखने को मिल जाते हैं, वेंटिलेशन आपका प्रॉपर होएगा और RGB इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलर वेरिएंट आपको चिपट्रॉनिक्स Z910 से भी मिल जाता है। दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। 1900 से लेके 2000 के बजट में ये दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट चीज है PSU। PSU के लिए अगर आपको बजट ठीक है तो आप NT स्पोर्ट की BS450L को कंसीडर कर सकते हो। 450 वॉट की PSU है, मोर देन सफिशिएंट है। 1500 से लेके 1600 के बजट में आपको आराम से मिल जाएगी। डू कंसीडर इट। बहुत अच्छा बिल्ड आपको लेना है, सर्टिफाइड स्टैंडर्ड वगैरह आपको लेनी है, तो डीप कूल, कूलर मास्टर, इन दोनों को भी प्रेफर कर सकते हो, इंक्लूडिंग गीगाबाइट। इन सारी प्राइस को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका पीसी मेरे हिसाब से 15,000 के अंदर बन चुका है। और अगर थोड़ा अपग्रेडेबल जो मैंने चेंजेस बताए उसके हिसाब से भी अगर डिजाइन करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका पीसी 18,000 में आराम से बन जाएगा। और यहाँ पे कोई बैंक डिस्काउंट अभी मैंने लगाई नहीं है। अगर बैंक डिस्काउंट आप लगाओगे ना, तो सब में 10% मिल जाएगा। 1,500 से 2,000 रुपए वहां पे आपके बच सकते हैं। एक रिकमेंडेशन मैं अपनी साइड से दूंगा, वाईफाई अडेप्टर 150-200 रुपए वाला मत लगाना, चेंज करते रह जाओगे और बहुत सारे रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। मेरी स्ट्रेट अवे रिकमेंडेशन होगी TP-Link का N150, जो कि 450 में आपको मिल जाएगा, या फिर TP-Link का AC600, जो कि आपको 600 के बजट में मिल जाएगा। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो N150 है वो 4G तक को सपोर्ट करता है और AC600 आपके 5G बैंड को भी सपोर्ट करता है। इस बिल्ड में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कॉमेंट।